श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको बता दें कि 23 जुलाई को श्रावण मास की महाशिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और पूज्य गुरुजी हर बार की तरह इस बार भी ऑनलाइन पूजा करवाने वाले हैं महाशिवरात्रि की, जिसके लिए आपको एक पार्थिव शिवलिंग की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप पूजा ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, पूजा के लिए आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको कैसे करना है, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी आपको कौन सी लेनी है, कहाँ से लेनी है, और इस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए जल आपको कौन सा लेना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय पार्थिव शिवलिंग में आपको ऐसी कौन सी चीज मिलानी है और खास तौर से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना कब है। आज की वीडियो में ये सारी बातें करेंगे जो पूज्य गुरु जी ने अपनी श्रावण शिव महापुराण की कथा में बताया कि किस प्रकार से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस बार भी महाशिवरात्रि की पूजा का जो समय है वो शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लगभग 1 घंटे का समय रहेगा। तो इस समय आप तैयार रहें, पहले से ही सामग्री तैयार करके। बात करते हैं कि आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना कब है। 23 जुलाई को महाशिवरात्रि का पावन सा पर्व है। शाम को 7 बजे आपको पूजा करनी है। तो आपको 22 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भूल कर भी नहीं करना है। 23 जुलाई को सुबह 12 बजे से पहले पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। यानी कि जिस दिन महाशिवरात्रि है उसी दिन आपको सुबह सुबह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। निर्माण करके आपको ऐसी जगह पर रखना है, ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर हवा में पार्थिव शिवलिंग सूख सके, क्योंकि जब शाम को आप पूजा करेंगे तब अगर शिवलिंग गीला होगा तो वो जब आप दूध दही जल से अभिषेक करेंगे तो वो टूट जाएगा। इसीलिए आप 12 बजे से पहले पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें। अब बात आती है तो क्या आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तब आपको सर्प बनाना जरूरी है। अगर आप बना सकते हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग पर सर्प का निर्माण करें, और नहीं बना सकते तो सिर्फ आप एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें जिसमें महादेव की पिंडी होनी चाहिए और नीचे का जो जलाधारी है वो भी होनी चाहिए, चाहे कैसी भी बने, लेकिन उसमें भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय जी और माँ शोक सुंदरी का स्थान अलग से दिखना चाहिए और माता रानी का हस्तकमल भी उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मिट्टी आपको कौन सी लेनी है। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए अलग अलग मिट्टी का वर्णन किया है, लेकिन पूज्य गुरुजी ने बताया कि सभी के लिए एक मिट्टी बहुत ही उत्तम है और उसी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। वो मिट्टी है आपके घर में अगर बेलपत्री का पेड़ है तो आप बेलपत्री के पेड़ या पौधे की जड़ से मिट्टी ले सकते हैं साफ सुथरी। अगर आपके घर में समी का वृक्ष है तो आप समी के वृक्ष की जड़ से मिट्टी ले सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं भी बेलपत्री का पेड़ आपको मिल जाता है तो वहां से आप साफ सुथरी मिट्टी लेकर आ सकते हैं, अगर आपके घर में ये दोनों पौधे नहीं है उस स्थिति में। और अगर आपको आपके घर के आसपास बेलपत्री का समी का पेड़ नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में आपके घर में जो भी पौधा है, तुलसी माता का पौधा छोड़ करके आपके घर में जो भी पौधा है जिसकी मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए, ऐसी वैसी चीजें उसमें नहीं डालनी चाहिए, उस मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। बात आती है कि पूज्य गुरुजी ने वो कौन सी चीज बताई है जो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय उसके अंदर मिलाने हैं। तो आपको लेनी है 5 काली मिर्च, पीस करके या कूट करके उसका आपको पाउडर बना लेना है। जो पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी है उसके अंदर आपको इसे मिक्स कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप काली मिर्च डालते हैं मिट्टी में तो एक तो आपका पार्थिव शिवलिंग मजबूत बनेगा और दूसरी आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है जब आप पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में 5 काली मिर्च का पाउडर मिला लेते हैं। अब बात आती है कि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए पूज्य गुरुजी ने पानी कौन सा बताया है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपके घर का जो मटका है, पलिंडा है, हंडा है, जहां से आप पीने का पानी लेते हैं, उसके पास आपको 1 कटोरी में जल भरना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और 2 चावल के दाने आपको उसमें डाल देने हैं। अगर आपके घर में छोटा सा मटका है, बिल्कुल ही छोटा सा, तो आप उसमें भी ये सारी चीजें डालकर अपने घर के उस मटके, पलिंडे और हंडे में रख देना है। हंडे के पास आपको अपने घर के मटके के पास रख देना है जहां से आप पीने का पानी लेते हैं। और अगर आपके घर में पानी पीने का मटका या पलिंडा नहीं है तो आपको
22 तारीख को 22 जुलाई को एक मटके में जल भरना है, अपने घर में किसी भी स्थान पर या फिर अपने घर के आंगन में रख देना है। और 22 तारीख को शाम को एक कटोरी में जल भरना है, गंगा जल डालना है। इसमें आपको 2 चावल के दाने डाल करके उसी मटके के पास ढक करके रख देना है। अगले दिन सुबह जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, स्नान करने के बाद, तब इस कटोरी को उठाना है और इसी जल से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपके घर के मटके में, आपके घर के जो प्लेंडा होता है जहां से आप पीने का पानी लेते हैं, वो आपके पितरों का स्थान होता है। और जब आप वहां पर पानी रख करके उस पानी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, उन्हें मोक्ष मिलती है, मुक्ति मिल जाती है और आप लोगों को आपके पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। इसीलिए आप पानी का इसी प्रकार से यूज करना है ताकि आपको इस पूजा को करने का विशेष फल मिल सके। अब आपको इस मिट्टी को गीला करना है, उसे मढ़ लेना है और इसी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तब आपको एक बड़ी सी परात ले लेनी है। ध्यान रखना, थाली में जब पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण करेंगे तो आप इस पर पूरी सामग्री और पूरा जल समर्पित नहीं कर पाएंगे क्योंकि थाली बहुत छोटी हो जाती है। इसीलिए आप एक परात में एक बेलपत्री आपको रखनी है और उसी पर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको अपना मुख किस दिशा में करना है और पार्थिव शिवलिंग बनाते समय शिवलिंग का मुख किस दिशा में होना चाहिए। तो जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे आपको अपना मुख भी उत्तर दिशा की तरफ करना है और जो शिवलिंग आप बनाएंगे उस शिवलिंग मुख भी, मतलब जलाधारी जो उसकी है, उसे आपको उत्तर दिशा की तरफ करनी है। और जो बेलपत्री है वो भी आपको पत्ती वाला जो हिस्सा है उत्तर दिशा की तरफ करना है और डंडी वाला हिस्सा अपनी तरफ करते हुए आपको इस पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो तब ध्यान रखना है कि पार्थिव शिवलिंग जो पत्ती वाला हिस्सा है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको निर्माण करना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो उसमें महादेव का पूरा परिवार स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। महादेव की पिंडी, माता रानी का हस्तकमल, भगवान गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान और बीच में वहाँ अशोक सुंदरी का स्थान भी होना चाहिए और जलाधारी भी होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको करना है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें तब आपके घर में होगा पीला चंदन। उस पीले चंदन से आपको महादेव की शिवलिंग जो पिंडी है उस पर आपको त्रिपुंड का निर्माण करना है। जैसे इस शिवलिंग में दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको एक त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड आपको जरूर बनाना है। ध्यान रखना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको दोपहर 12 बजे से पहले सुबह के समय में कर लेना है और शाम को 7 बजे पूजा जो शुरू होगी उससे पहले आपको सारी सामग्री तैयार करके बैठ जाना है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि एक नारियल आपको जरूर लेकर आना है। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में अपनी जो सामग्री बताते हैं उसमें भूल जाते होंगे, पता नहीं कैसे, लेकिन वो नारियल बताना भूल जाते हैं। आपको जटा वाला और एक पानी का नारियल जरूर लेकर आना है। इसी के साथ 108 चावल के दाने, किसी भी प्रकार के फूल और गुलाब के फूल 7 या फिर 7 पंखुड़ियाँ, काली मिर्च आपको लेनी है, कमलगट्टा आपको लेना है, सुपारी लेनी है, 2 जनेऊ लेकर आना है, गाय माता का घी और पंचामृत आपको तैयार करना है। इसी प्रकार से 2 दीपक आपको लेने हैं, उसमें आपको गाय माता का घी डालना है। पंचामृत तैयार करने के लिए आपको गाय माता के दूध से दही बनाना है और गाय माता का दूध आपको लेना है, दही और दूध, और गाय माता का घी आपको लेना है, शक्कर और शहद लेना है। इसी के साथ तांबे के पात्र में जल भरना है। आपको लेना है गंगा जल, आपको लेना है ऋतुफल, थोड़ी सी कोई भी मिठाई आपको अपने घर पर बना लेनी है। खीर बना सकते हैं आप, हलवा भी बना सकते हैं। इसके साथ आपको धूप बत्ती लेनी है, बेलपत्री लेनी है। आपको 7 चाहे तो आप 108 ले सकते हैं, 7 आपको समी पत्र लेने हैं। आप चाहे तो ज्यादा संख्या में भी ले सकते हैं। 1 या 2 की संख्या में आपको लेना है धतूरा। विशेष चीजें ये हैं, आप चाहे तो और चीजें भी ले सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा में ये चीजें हैं जो छूटनी नहीं चाहिए। और इस प्रकार से आपको करना है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।